Why Beast Boy Shubh is the most respected gaming YouTuber? Okay, we're gonna find out. शौकीन भाई हमें बताएंगे. आज हम शौकीन भाई की ये वीडियो देख रहे हैं. और yeah, so let's go. जब 600 सब हो जाएंगे तब दूंगा ना भाई आरव. कह रहे पार्टी कब देगा 600 सब की. ओके, लेट्स गो एवरीबॉडी. Why Beast Boy Shubh is the most respected gaming YouTuber? Let's figure this shit out. दो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बट एक अच्छा. गेमर है जो इनमें मुझे लगा दो इंडियन गेमिंग यूट्यूब, सॉरी. सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है बाय द इंडियन गेमिंग ठीक कम्युनिटी. है. एंड वो कोई और नहीं, वो है बीस्ट बॉय शुभ. ओके. तो इसीलिए स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वो तो होगा ही। माइंड में ऐसे आंख बंद करी, आहा सर्फिंग कर रहे हैं। गेमिंग का पैशन है, वो उनके पल्ले क्यों नहीं पड़ता? हम सब इस बात से परेशान रहते हैं। सही बात है. देखो, गेमिंग एक लो बैरियर ऑफ एंट्री वाला नीश है और इसी वजह से गेमिंग 50,000 का आता है PS5, 80,000 लगते हैं एक डिसेंट पीसी बनाने में. लो बैरियर ऑफ एंट्री थोड़ा थोड़ा मतलब मैं मान नहीं सकता, लेकिन अगर इफ यू से सो शकीन भाई, तो एक PS5 भिजवा देना, क्योंकि मेरा Xbox पुराना हो गया है. गेमिंग सीन एक लार्ज नंबर ऑफ यूट्यूबर्स से भरा हुआ है, जहां पर हर कोई टॉप पोजीशन के लिए एम कर रहा है. इस रेस में व्यूज गेन करना भले ही इतना हार्ड ना हो, बट ऑडियंस की रेस्पेक्ट गेन करना बहुत हार्ड है. फैक्ट्स. एज अ गेमर टू गेट रिस्पेक्ट, क्योंकि एक तो गेमिंग इतना मिल्क्ड है ना इंडियन यूट्यूब में, इतना मतलब लोगों ने चूस रखा है ना गेमिंग कम्युनिटी को पूरा व्यूज के लिए. इट्स टफ गाइस, इट्स टफ. बट इफ इफ इट इज ट्रू कि बीस्ट बॉय शुभ इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, आई वुड लव टू नो क्यों, कि क्या वो रीजन क्या है, वो स्पेशलिटी क्या है बीस्ट बॉय की. और जो मुझे लगी है, मैंने अभी तक उसकी वो एक वीडियो देखी जो तुमने मुझे कहा था देखने के लिए कि ये वीडियोस देखो. मैंने रिएक्शन वीडियो डाला था बहुत टाइम पहले, मैंने उस पर रिएक्ट किया था. मुझे जो समझ आया उसका चैनल देख के, ओवरव्यू, मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने ऊपर ऊपर से देखा. जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा फैक्टर मुझे एज अ गेमर लगा उसका सिर्फ चैनल देख के, कि वो गेम्स कवर कर रहा था वो वाली जो ये क्लिक बेट गेमर नहीं करते. ये क्लिक बेट गेमर उन गेम्स को ना रिस्पेक्ट नहीं देते जिनको देनी चाहिए. एंड आई थिंक बीस्ट बॉय शुभ सब कवर करता है, क्योंकि वो गेम्स पसंद करता है. उसे व्यूज से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है और वो उसके बिना भी व्यूज ले पा रहा है. आई थिंक दैट इज व्हाट आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. एंड नॉट एवरी गेमिंग यूट्यूबर, रिगार्डलेस ऑफ उसके कितने सब्स हैं, कैन गेन द ओवरवेलमिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम द गेमिंग कम्युनिटी. एंड यहाँ आता है बीस्ट बॉय शुभ, हु इज रेस्पेक्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरी गेमर इन इंडिया. एंड दिस इज फैसिनेटिंग बिकॉज मैंने इंडिया में लगभग हर बड़े गेमिंग यूट्यूबर को बहुत क्रिटिसाइज होते हुए देखा है. ठीक है. बट बीस्ट बॉय शुभ इज द ओनली बिग गेमिंग यूट्यूबर हु इज वाइडली रेस्पेक्टेड बाय गेमिंग कम्युनिटी. तुम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ओपन करके देख सकते हो जो गेमिंग कम्युनिटी या गेमिंग सीन. मेरी वाली वीडियो पे भी मैं हेट भी नहीं कर रहा था भाई, मैं हेट भी नहीं कर रहा था, पर उस पे भी लोग डिफेंड कर रहे थे बीस्ट बॉय शुभ को और मुझे बुरा बोल रहे थे. मेरी लास्ट वीडियो पॉलिटिकल वाली वीडियो पे मुझे कम गालियां पड़ी हैं जितनी मुझे बीस्ट बॉय शुभ और ट्रिगर इंसान वाली पे पड़ी थी. व्हाट? बट ओके, यस, ही हैज गुड फैन फॉलोइंग जो उसको रिस्पेक्ट और उसे लाइक उसे कुछ मानती है. इन इंडिया के ऊपर हो, वहां तुम्हें उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हाउ मच दे रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट बीस्ट बॉय शो एंड हाउ दे कंसीडर हिम बेटर देन अदर गेमिंग यूट्यूबर्स. एंड इस ऑडियंस की तरफ से रेस्पेक्ट के काफी सारी रीजंस है, बट वो समझने के लिए पहले हमें इंडियन गेमिंग सीन को समझना होगा. देखो, इंडिया का गेमिंग सीन बहुत सिंपल है. यहाँ कुछ पर्टिकुलर गेम्स जैसे BGMI, माइनक्राफ्ट या फिर GTA आती है. यस यस. ओ ऑल्सो मैंने आज तक GTA रोल प्ले नहीं खेला है, क्योंकि Xbox और PS4 पे वो अवेलेबल नहीं है सर्वर्स. ये क्या बात हुई? जिन्हें तुम खेलकर कंपैरेटिवली इजी ग्रो कर सकते हो. और मेजोरिटी ऑफ इंडियन गेमिंग आई थिंक ये सही पॉइंट है, ये सही बात है, लेकिन द थिंग विच आई थिंक व्हाई दीज गेम्स आल्सो वर्क
क्योंकि पबजी जैसी गेम में हर बार कुछ अलग ही होगा। पबजी जैसी गेम इज लाइक क्रिकेट कि रूल्स सेम है पर हर मैच में कुछ अलग होगा एंड वी डोंट नो क्या होगा। तो टू से कि ये गेम्स इजी टू गेट व्यूज है क्योंकि स्ट्रक्चर देखो ना तुम, ई स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है एंड अगेन ई स्पोर्ट्स इज ऑल्सो स्पोर्ट्स, सेम स्ट्रक्चर, रूल्स बहुत क्लियर है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, गेम कैसे खत्म होगा, कोई कैसे जीतेगा बता दिया सबको, स्ट्रक्चर सेम, पर तुम हर बंदा खेल रहा है तो सब कुछ अलग होगा एंड यू डोंट नो। तो क्या हे उदित ब्रो कैन स्टार्ट प्लेइंग बीजीएमआई? यस रोहित आई कैन एंड मे बी आई विल किसी दिन रात को बैठ के, बट अभी मेरे पास टेक नहीं है टू डू इट। अगर मेरे पास टेक होगा वो करने का मैं पक्का करूंगा, आई प्रॉमिस। यूट्यूबर इन्हीं गेम्स को मिल्क करके ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब गेमिंग यूट्यूबर का मतलब था पबजी खेलने वाला यूट्यूबर। एवरी किड वांटेड टू बी अ पबजी गेमर एंड दिस हैबिट ऑफ मिल्किंग सेम गेम ruined द गेमिंग सीन इन इंडिया, जहां गेमिंग यूट्यूबर्स को ग्रो करने के बाद अपनी ऑडियंस रोहित मेरा मोबाइल, आई नो मोबाइल चाहिए पर मेरा मोबाइल ही मेरा कैमरा है, ये जो कैमरा ये मेरा मोबाइल है और मैं अपने लैपटॉप पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मेरे दोनों डिवाइस यूज्ड है। बेसिकली दिक्कत ये है, मेरे को एक और फोन या आईपैड खरीदना पड़ेगा जस्ट टू स्ट्रीम। थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा बजट पे पड़ जाता है, हैवी पड़ जाता है बजट पे, तो इसलिए यू अंडरस्टैंड राइट। रोहित ट्रू बट हर्टफुल। ऑडियंस को धीरे धीरे दूसरे गेम से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि उनकी गेमिंग ऑडियंस भी मैच्योर बन सके। वहाँ इंडिया में लोग या तो रिस्क न लेकर पर्टिकुलर गेम्स रिपीटेडली खेलते थे या फिर पबजी में ही बिजी रहते थे जब तक वो इंडिया में बैन नहीं हो गया था। हाँ। दूसरे जानते थे गेमिंग में, जैसे कि फाइटिंग गेम्स, जिसकी इंडिया में ऑलरेडी एक कम्युनिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पर ही खेल चुकी है, उनके बारे में शायद ही कोई यूट्यूबर बात करता था। या वैसे गेम्स यार मेरे पास एक आइडिया आया अभी, ये हो चुका होगा मुझे नहीं पता इंडियन कम्युनिटी में हुआ कि नहीं। यूट्यूब क्रिएटर्स का टेकन मैच की टियर लिस्ट बने कि दो दो बंदे करके लड़ेंगे टेकन और वो ऐसे अगले राउंड में क्वालिफाई होंगे, फिर अगले में, और फिर फाइनल बंदे लड़े। भाई क्या क्रेजी होगा। और दिस विल बी टफ, इसको इन हाउस करेंगे, लाइक एक लोकेशन लेके, और टेकन खेलने वाला डिवाइस भी होगा कंप्यूटर ही, पर उस पे वो लगाएंगे, वो नहीं होता स्टिक्स और बटन वाला लेआउट जो आर्केड में होता है। क्रेजी होगा भाई, क्रेजी। अरे रोहित भाई यार, रोहित भाई अब उदित भाई और कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल वीडियो बनाएंगे। यस, पॉलिटिकल पैसा सिर्फ मीडिया क्यों ले, हम भी खाएंगे भाई पॉलिटिकल पैसा। मैं पॉलिटिकल वीडियो बनाऊंगा, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके मुझे बहुत सारा पैसा मेरे मुंह पे मारेगी, बोलेगी तू हमारी तारीफ किया कर, और मैं हो जाऊंगा अमीर, अमीर ही अमीर गाइस, अमीर ही अमीर। फिर 6 आईपैड लेके एक साथ खेलूंगा, ऐसे खेलूंगा पबजी ऐसे। गेम्स को खेलता था एंड दिस होल सिचुएशन विद टाइम क्रिएटेड अ डिमांड अमंग गेमर्स फॉर मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स जो ये ट्रेंड से हटकर भी गेम्स ट्राई करें, जो ऐसे अलग अलग गेम्स को भी स्पॉटलाइट दें। और इंडिया सुन रहे यार, अब सुन रहे, मैं आया, मैं पबजी खेल सकता था, मैंने क्या खेला, रोब्लॉक्स। मैं एक नई गेम डिस्कवर करी, मैंने एक नई गेम दिखाई तुम्हें, चाहे मेरे 2 व्यूअर्स ही क्यों ना हो। मैं अच्छे गेमर में आता हूँ भाई, अच्छे गेमर में, आई एम प्राउड ऑफ दैट शिट। इंडियन ऑडियंस को ऐसे गेम से इंट्रोड्यूस कराएं एंड दे गॉट देयर विश इन द फॉर्म ऑफ बीस्ट बॉय शुभ, अ गाय विद द हम्बल बिगिनिंग्स। कोड मेरे ऊपर भाई, मैं जिंदा कैसे हूं? देयर इज नो वे सेफ। हाँ ओ तो गॉड, ओ भाई यही आ गया। अगर तुम बीस्ट बॉय शुभ का चैनल चेक हाँ। करोगे तो तुम्हें उसकी स्टार्टिंग से ही वीडियो में हर तरह की वैरायटी ऑफ गेम्स दिख जाएंगे, फ्रॉम डूइंग बकचोदी इन CS:GO ये पंजाबी शेर बड़ा खतरनाक है भाई, जब खेल रहा टू ब्रेकिंग हिज अपोनेंट्स बोन इन इतनी बार तो
मेरे से मर जाते हो, कहाँ से अच्छे गेमर। आरव, तू इतना लकी है ना, इतना लकी है कि तेरे पे इतनी बार मेरी रीलोड आ जाता है ना, मेरी गोलियां खत्म हो जाती है, इतना लकी है, तेरे को अंदाजा भी नहीं है, और तू उस लक को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। मेरी सनक गई ना किसी दिन गेम में, मेरी अगर सनक गई, तेरे को रेज क्विट करवाऊंगा, मेरे से लिखवा के ले ले, तेरे को रेज क्विट कराऊंगा आरव। विद ऑल लव इन माई हार्ट, ऑल द लव इन माई हार्ट, तेरे को मैं स्ट्रीम पे रेज क्विट करवाऊंगा, स्ट्रीम पे रेज क्विट होगा तेरे से। Mortal Kombat. ओ भाई हड्डियां तोड़ दी। This variety of games डन, डन भाई डन। is the stuff जो लोगों को पसंद है. In a community जहाँ gamers like हाँ। Dynamo will never take gamble to try new games, Beast Boy Shub chooses to play games जो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है. मैंने शायद ही किसी मेन स्ट्रीम इंडियन गेमिंग यूट्यूबर को एल्डन रिंग या फिर डार्क सोल टाइप गेम्स ट्राई हाँ। करके एंड करते हुए देखा है. एंड दैट्स अ बिग थिंग, ट्राई करके एंड करते हुए देखा है। बिग रिस्पेक्ट्स टू बीस्ट बॉय, आई थिंक बिग 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 रिस्पेक्ट्स, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि तुम स्टार्ट करो कि नई गेम है, मैं मिल्क कर लूंगा, पर खत्म करना इज अ डेडिकेशन की मुझे ये गेम खत्म करनी है, आई एम अ फकिंग गेमर। तो सी मैंने बोला ही था, मुझे चैनल देख के भी लगा था कि भाई ये इतनी सारी गेम्स कवर करता है, विच इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि मैंने कभी इंडियन गेमर्स को ऐसा करते हुए नहीं देखा। And believe me, Dark Souls games are really hard to play, but they are filled with rich gameplay and a unique world. And वो variety and वो आरव, मैं इस वीडियो के बाद बताता हूँ, पक्का विल डिस्कस ऑन दिस। चीज़ें तुम्हें बीस्ट वो शुभ के चैनल में दिखती हैं एंड दिस एज अ गेमर मुझे उसे रेस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है. क्योंकि देखो इंडिया में इस टाइप के गेम्स इतने पॉपुलर नहीं है और ना ही इन्हें इतने व्यूज आते हैं. तो ऐसे गेम्स को खेलना इज काइंड ऑफ हार्मफुल टू व्यूज ऑफ एनी यूट्यूबर एंड स्टिल शुभ चूज टू प्ले दीज गेम्स क्योंकि उसे वो गेम्स खेलना पसंद है विदाउट केयरिंग फॉर व्यूज. And that is the core of YouTube. People don't understand. It's not about gaming. It's not just about gaming. तुम्हें व्यूज को इग्नोर करके, व्यूज को बोल के फक ऑफ, ये करना जो तुम्हें पसंद है और उस पे YouTube वीडियो बना के डालना इज द ओरिजिनल YouTube कल्चर. तो जब बीस्ट बॉय शुभ वो गेम्स डालता है जो सबको पता है कि लोग नहीं देखेंगे, लेकिन वो फिर भी डाल के कंप्लीट करके दिखा रहा है कि देखो भाई ये गेम कितनी सुंदर है, फक इस गेम का गेम प्ले देखो भाई, इसमें ये फीचर देखो भाई, तो वो एक रिस्पेक्ट अर्न कर रहा है उस गेमर के लिए जो मेरे जैसा है, जो बचपन से गेम्स खेलता आया है, जो रोड रैश खत्म करने के लिए 12 घंटे जागा था, ठीक है, वन सिटिंग में खत्म करने के लिए, क्योंकि सॉरी मेरे एक पुराने पीसी में पायरेटेड गेम पड़ी थी, रोड रैश पहले से ही पड़ी हुई थी वो, और उस पे गेम सेव नहीं होती थी, तो अगर मुझे गेम खत्म करनी थी तो मुझे एक सिटिंग में खत्म करनी जरूरी थी. 12 घंटे जागा था मैं, छोटा था, मोटा वाइट पीसी था मेरा, और उस पे मैंने रोड रैश खत्म की थी वन सिटिंग में 12 घंटे लगा के. बट सी, तो रिस्पेक्ट आती है जब कोई बंदा एल्डन रिंग खत्म करता है एंड डू ऑल दैट शिट. माय लाइफ सब इंस्टीट्यूट इज नॉट अ तड़का बातचीत, जस्ट अ रिस्पॉन्स. इफ यू नीडेड अ रिस्पॉन्स दैट बैड, that is a very personal life, right? My personal life is not a tadka baatcheet. I'm talking about a video right now. Talk about the video. सीरीज पे मुझे बहुत ही कम व्यूज आने वाले हैं, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर. My man, Beast Boy Shubh, let's go. इस सीरीज से हम 10 मिलियन तो नहीं पहुंचने वाले, बट एटलीस्ट वी विल हैव फन, और वही चीज मैटर करती है. और ये चीज़ें नई ऑडियंस को भी ऐसे गेम से इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करती हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है. लेट मी हाँ. टेल यू माई एग्जाम्पल. मैंने जब गेमिंग स्टार्ट की थी तब मुझे बस कुछ ही गेम्स के बारे में पता था, लाइक गॉड ऑफ वॉर या फिर GTA एंड ऑब्वियसली PUBG. लेकिन क्योंकि मैं फॉरेन यूट्यूबर्स के कंटेंट को कंज्यूम करना पसंद करता था, इसी वजह से मैं बहुत ही अलग अलग गेम से इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि जस्ट कॉज 3, अ वेरी फन एंड अंडररेटेड गेम. एंड इम्पोर्टेंटली आई गोट टू नो अबाउट अ गेम जो मेरी गेमिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन सी है ये? कौन सी? Let's guess. A game जो गेमिंग जर्नी बहुत ज्यादा क्या कर देगी? एलिवेट. वो था विचर 3. दिस मैंने 100 घंटे लगाए, 100 घंटे से ज्यादा लगाए हुए हैं मैंने विचर 3 पे. मैंने विचर 3
2-3 बार तो बिना खरीदे खत्म करी थी गेम पास पे। उसके बाद मैंने डीएलसी के लिए डीएलसी एडिशन पूरी गेम नहीं खरीदी थी और मैंने अभी डीएलसी 3 बार खत्म करी हुई है और मेरे को बहुत पसंद है बस घूमना इस वर्ल्ड के अंदर। वैसे बस घूमना एज गेरल्ट। विचर 3 अगर तुमने नहीं खेली है, स्टोरी गेम्स आरपीजी, यू शुड प्ले दिस गेम, तुम पागल हो जाओगे। दिस इज द बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम जो मैंने आज तक खेला है। एंड अगर फॉरेन यूट्यूबर्स ऐसे गेम को उसके रिलीज होने के बहुत साल बाद भी उसके गेम प्ले और स्टोरी की वजह से रिप्ले करके अपनी ऑडियंस को उस गेम से इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, देन आई थिंक मैं ऐसे खतरनाक गेम से कभी इंट्रोड्यूस भी नहीं। रोहित नो। एंड यही रीजन है कि प्री एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर को वैरायटी देनी जरूरी है अपनी ऑडियंस को। एंड जो यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं वी ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट देम, क्योंकि उन्होंने हमें गेमिंग की एक डिफरेंट एंड न्यू साइड से इंट्रोड्यूस किया होता है। एंड दैट्स व्हाट वी गॉट टू सी इन बीस्ट बॉय शुभ्स चैनल, बिकॉज ही प्लेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम। तो उसकी वजह से उसकी ऑडियंस अलग अलग तरह के गेम से इंट्रोड्यूस होती है, which in turn helps the community to grow and get mature. एंड ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बाकी सभी यूट्यूबर्स में बीस्ट बॉय शुभ को ज्यादा रेस्पेक्ट करती है एंड दे सपोर्ट हिम एंड लव हिम अनकंडीशनली। अगर और मैंने अपनी वीडियो में भी इसे हेट नहीं किया था। आई लव्ड हिज रिएक्शंस, मुझे अच्छे लगे थे, मैंने तारीफ ही की थी। पता नहीं मुझे क्यों हेट दिया भाई, मुझे इतनी हेट मिली ना उस वीडियो पे। लोग बस टाइटल पढ़ के हेट देना शुरू हो गए। भाई जब भी तुझे देखता हूँ लगता है पढ़ लेना चाहिए वरना तेरे जैसा बन जाऊंगा। यू आर माई इंस्पिरेशन। ब्रदर, what a burn! What a burn and a perfect way to end this video. Wow.